हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऑलरेडी हम बहुत कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, when making a occupied bed the nurse adds food। तो जो एक नर्स है वो क्या कर रही है, ऑक्यूपाइड बेड बना रही है। ठीक है, तो किस एड को फॉलो करना है, तो वो क्या करेगी, वो करेगी राइस स्लाइड वाइल ऑन अटेंडेंट साइड। ओके, क्या करेगी, जो अटेंडेंट साइड है वेल को ऊपर रखेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एड इज इन एम्प्लॉय डाइनिंग रूम। अ ग्रुप ऑफ नर्स एड्स आर ईटिंग lunch together and being discussing how rude a certain client was acting the nurse at should। तो क्या करेगी नर्स इसमें, आप पूरा इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही इजी है। ओके, तो नर्स को क्या करना है, सजेस्ट that this is not a place to discuss the client। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्कशन चल रहा है। क्या कर रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं और उसके बाद में डिस्कशन चल रहा है कि क्या है, बहुत ही रूड है कह के। ठीक है, तो नर्स को क्या बताना है कि ये सुटेबल प्लेस नहीं है इन सब डिस्कशन के लिए। ओके, now next question, the nurse aides enters a client room and the client states that he has pain। okay, what should the nurse aide do। हम देखिए जितने भी है प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने आजकल अधिकांश क्वेश्चन देखे होंगे, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी हैं ये मॉक टेस्ट जैसे है, जैसे होते हैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे है। तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम सभी क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नर्स क्या है, इंटर हुई क्लाइंट के रूप में। अब क्लाइंट क्या है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि उसको पेन हो रहा है। तो नर्स क्या करेगी, रिपोर्ट इट टू द नर्स इंचार्ज। क्या करेगी, नर्स इंचार्ज को रिपोर्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज अपसेट एंड क्राइंग ओवर द रिसेंट डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हाउ शुड ही नर्स एड रिस्पॉन्स। ठीक है, एक पेशेंट है, उसके हस्बैंड की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपसेट है और रो रही है। तो अब इसमें नर्स का क्या रोल कॉल है, तो क्या करेगी, सिट विथ द क्लाइंट एंड अलाउ हर टू टॉक अबाउट हर फीलिंग। ठीक है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है और उसकी बातें सुननी है, उसको सांत्वना देना है या प्रॉपर सजेशन देने हैं। ठीक है, ये नर्स का काम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट। तो कौन सा टेम्परेचर है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो वो होता है रेक्टल टेम्परेचर। ओके, कौन सा टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बिगिनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर। तो प्रेशर सोर का बिगिनिंग साइन या सबसे शुरुआती लक्षण क्या है, तो क्या होगा, जिस भी जगह पे प्रेशर सोर होने वाला है तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्कलरेशन होगा। ठीक है, स्किन में क्या देखने को मिलेगा, डिस्कलरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, while assisting a client with the
denture denture care, the nurse aide observed that the upper plate is cracked. The nurse aide should. तो क्या होगा कि एक नर्स है, वो क्या है, असिस्टिंग काय में कर रही है, डेंचर केयर में। तो वो क्या देख रही है कि जो अपर प्लेट है वो क्रैक हो गई है, तो उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट टू द डैमेज। द नर्स इंचार्ज क्या करेगी, नर्स इंचार्ज को क्या करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू क्लाइंट refused to wear the cloth protector at lunch. ओके, द नर्स एट should. तो क्या करेगी नर्स, रिस्पेक्ट द क्लाइंट विश। ओके, क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है क्लॉथ प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो क्या करेगी, उसकी जो विशेष है उसकी रिस्पेक्ट करेगी नर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एड कैन बेस्ट सो दैट ही इज लिसनिंग टू द क्लाइंट बाय। तो क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग व्हेन अप्रोप्रिएट। ओके, क्या करना है, क्लाइंट को प्रॉपर सुनना है और उसके बाद में रिस्पॉन्स करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डिज़ास्टर इज़। तो बेस्ट टाइम कब होता है डिज़ास्टर के प्रिपरेशन के लिए, तो होता है बिफोर इट्स हैपनिंग, यानी कि कोई भी डिज़ास्टर होने से पहले। होने के बाद प्रिपरेशन नहीं होती, होने से पहले प्रिपरेशन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो वो होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर ऑफ मोन्टेक्स टेस्ट। जो मोन्टेक्स टेस्ट का के लिए यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और जब ये किया जाता है तो कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, 48 to 72 आवर्स। ओके, कितना होना चाहिए, 48 to 72 आवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन का क्या नाम होता है, तो क्या होगा, सेबिन। यहाँ पे साल्क सेबिन दोनों दिया है, तो हमें यहाँ ओपीवी की बात कर रहे हैं तो सेबिन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है। ओके, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट। सारी की सारी स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सी है, क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन को छोड़ के ये सारी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। कौन कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, INH और PAS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एजेंट। ट्रिपल एजेंट जो वैक्सीन है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो है DPT। काय काय का है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन of suspected person and the appearance of sign and symptom of disease is called। तो क्या कहलाता है, कोई भी एजेंट है किसी के अंदर इंटर हुआ और उसके बाद में अपने साइन एंड सिम्टम शो करने के बीच का जो इंटरवल है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी।
तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हेपेटाइटिस बी का? तो वो है पेरेंटियल। ओके, कौन सा रूट है? पेरेंटियल रूट। जितने भी ब्लड प्रोडक्ट है वो सारे रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो वो है ओरल फीको। ठीक है, ओरोफिकल रूट। ओरोफिकल रूट से क्या होगा? टाइफाइड ट्रांसमिट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वो है कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, क्या है? कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मीजल्स। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो वो होता है 7 से 14 दिन का। ओके, 7 to 14 days। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। बाकी के बचे हुए रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।